साथी नमस्कार, स्वागत है आपका फीएलएस स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती में हर व्यक्ति मतलब जितने भी लेखपाल हैं वो अपने लिए प्रयास कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा किसी दूसरे के लिए प्रयास किया जा रहा है, खुद हर व्यक्ति अपने लिए प्रयासरत है। चाहे वो सांसद विधायक से ज्ञापन सौंपने की बात हो, चाहे किसी जिलाध्यक्ष को ज्ञापन सौंपने की बात हो, चाहे उप मुख्यमंत्री जी हों, चाहे कोई भी मंत्रीगण हों, उनके लिए ज्ञापन सौंपने का जो कार्य हो रहा है बड़ा युद्ध स्तर पे हो रहा है। ये बस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये सारा काम हम लोग अपने लिए कर रहे हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं, ना कोई दिखावा है ये ध्यान रखना। क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ ज्वाइनिंग के लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं। दूसरा एक प्रयास जो किया जा रहा है कुछ टीम बना के, जैसे कल के लिए जो प्रक्रिया है वो है आपकी आयोग जाने की, मतलब यूपी ट्रिपल एस सी आयोग की बात कर रहा हूँ। क्योंकि जो राजस्व परिषद है उसकी तरफ से तो कोई मतलब ही नहीं है। राजस्व परिषद को तो कुछ करना ही नहीं है, राजस्व परिषद पार्टी नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो जो सारा का सारा प्रयास करेगा या अर्जेंसी लगवाने का, अर्जेंसी देखो थोड़ा सा जटिल प्रक्रिया है कि लगे पाए नहीं लग पाए वो अलग चीज़ है। लेकिन 8 को मेंशनिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, 8 की मेंशनिंग होना ज़रूरी है क्योंकि हमारा अगर कोर्ट केस अगर दोपहर से पहले मतलब लंच से पहले सुना जाता है तो कोई समस्या नहीं रहेगी। और ये हम चाहते ही हैं, बस एक बार सुनवाई हो जाए, इसमें कुछ बचा नहीं है। ग्राउंड आपके बहुत ज़्यादा मजबूत हैं जो लेखपाल हैं, क्योंकि सारी जो 17 रिट हैं, कल आपका ऑर्डर आ ही जाएगा। जो तुम्हारा एक विंध्याचल प्रश्न पे जो ऑर्डर बचा हुआ है वो आपका ऑर्डर आ जाएगा। और जैसे ही ऑर्डर आएगा उसी के बिहाफ पर आपका जो इधर वाला लखनऊ वाला है वो सेम प्रश्न है, तो उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। तो आपको ये प्रयास 7 तारीख तक निश्चित तौर पे करने हैं। और आपको मालूम है 5 तारीख को एसएलपी है 11/223, तो उस एसएलपी के लिए प्रयासरत है, मतलब सारी मतलब लोग प्रयासरत हैं उसके लिए भी। और फंड भी रेज हो गया है, अगर आपने नहीं किया है तो ज़रूर कर देना। सीधी बात यह है, क्योंकि हमारा ही सारा प्रयास है। देखो, किसी के लिए कोई चीज़ नहीं हो रही है, खुद हर व्यक्ति अपने लिए कर रहा है। अगर मैं कर रहा हूँ तो अपने लिए कर रहा हूँ, आप कर रहे हो तो अपने लिए कर रहे हो। तो इस प्रयास को गिव अप मत करना, बस ये इतना मेरी रिक्वेस्ट है। कब तक? 7 तारीख तक। अगर 8 को मेंशनिंग हो जाती है, अगर सुनवाई हो जाती है, तो फिर आपसे आप चैन की नींद लो, कोई समस्या नहीं, कोई किसी का कोई प्रयास नहीं, कोई कुछ नहीं। क्योंकि वो अगर जज साहब सुन ही लेंगे तो हमारा सब कुछ प्रक्रिया जो है सारी आसान हो जाएगी। और ये जो जिस ग्राउंड पर जो स्टे लगाई गई थी वो स्टे भी हट जाएगी। और होप यही है कि 5 तारीख को जो आपकी एसएलपी है सोलर वाली, वो खारिज होगी सिरे से। ठीक है, और इसीलिए सबसे ज़्यादा प्रयास किया जा रहा है। उसके लिए ग्राउंड जो होंगे उनके मजबूत हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने ऑर्डर भी बताया था, 1 मार्च का ऑर्डर था जो मैंने आपको दिखाया था कि जो ऑर्डर है आपका सबसे मजबूत है, उसमें जो पॉइंट हैं बहुत मजबूत हैं। तो उस पे जो पहले ऐसा तो है नहीं कि डबल बेंच से सीधे डायरेक्ट एसएलपी गई और उसने जज साहब पढ़ेंगे नहीं। जज साहब पूरा रीड करते हैं, रीड आउट करवाते हैं, जिस पे भी करवाते हों अपने रीडर वगैरह पे, किस पे भी। लेकिन वो पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, उसके बाद आगे चीज़ चलती है प्रोसीड। तो एडमिसिबल होगा या नहीं होगा, बल जैसे एसएलपी है आपकी वो मान्य होगी या नहीं होगी, ये 5 तारीख को ही मालूम पड़ जाएगी। मान्य नहीं होगी तो 8 तारीख को आपको कोई भी कतई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, वैसे भी एसएलपी एकदम से तो होता नहीं कि एकदम सुन ली जाए। तो ये साथियों, बस इतना ही कहना है मेरा कि जितना प्रयास आप कर रहे हैं, चाहे हर ज़िले का प्रयास सब जितना भी, या यहाँ पर सभाएं हो रही हैं, मतलब अभी लोकसभा चुनाव के लिए वहाँ पर आप ज्ञापन देने का कार्य कर रहे हैं, या अपने जिलाध्यक्षों के लिए ज्ञापन देने का कार्य कर रहे हैं, किसी मंत्रीगण के लिए या उप मुख्यमंत्री जी के लिए या मुख्यमंत्री जी के लिए, यहाँ पर बात पहुँचानी है। आपकी बात पहुँच भी गई है, ऐसी बात नहीं पहुँची नहीं है। लेकिन वही है कि कितनी तत्परता दिखाती है सरकार, क्या करती है। मेंशनिंग अगर सरकार ने करवा दी, अगर वो चलो अर्जेंसी लगाए ना लगाए वो तो अलग की प्रश्न रह गया, अलग की बात है। अगर सरकार ने मेंशनिंग करवा दी तो फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा उस चीज़ के लिए। मतलब अब तुषार मेहता सर को अप्रोच कर दें, अगर अर्जेंसी लगाने का सीधी बात होती है कि अगर ईपी ट्रिपल एस सी आयोग अगर अप्रोच करता है कि तुषार मेहता सर आएंगे, तो ये मान लेना आपकी सुनवाई भी हो जाएगी, स्टे भी हट जाएगी और आपको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। लेकिन ज्वाइनिंग के लिए बहुत कंसर्न ये है लोगों का, क्या चुनाव आचार संहिता में ज्वाइनिंग मिलेगी? अगर सारी चीज़ फेवर में रहेंगी तो ज्वाइनिंग क्यों नहीं होगी आपकी? वो तो फिर राजस्व परिषद का काम रह जाएगा ना, फिर वहाँ से आयोग का काम कोई नहीं रहेगा। आयोग को सिर्फ और सिर्फ अपनी आंसर की को डिफेंड करना है। वो अच्छे तरह से हाई कोर्ट में डिफेंड कर ले गया और सुप्रीम कोर्ट में भी डिफेंड कर ले जाएगा, क्योंकि आपके पास आपकी टीम खड़ी हुई है बहुत मजबूती के साथ, थर्ड पार्टी के रूप में। तो आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इसमें कोई समस्या नहीं होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो लेकिन बस यही है कि अर्जेंसी सरकार लगवा दे और हमारी सुनवाई हो जाए एटलीस्ट, बस सीधी बात ये है हमारी। तो साथियों, आपका प्रयास सराहनीय है, इसको गिव अप मत करना। 7 तारीख तक, 7 तारीख तक ऐसे बना के रखो जैसे कल लड़कियां जा रही हैं, उसके अगले दिन ये जो एक्स सर्विसमैन वगैरह साथी हैं वो जा रहे हैं, उसके अगले दिन आपके पीएस साथी जा रहे हैं और नॉर्मल साथी जा रहे हैं। तो इस यही प्रक्रिया 7 तक चलानी है, जिससे क्या यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के जो हमारे सचिव जी हैं वो रिटेट हो जाए
और ये कह दें कि हम कर ही रहे हैं, चलो तुम्हारे लिए प्रयास, हम अपना तुषार मेहता जी को बुला रहे हैं और ऐसे मेंशन करवा देंगे, बस काम बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये छोटा सा आपके लिए प्रयास है मेरी तरफ से भी, जो मैं कर रहा हूँ आपको थोड़ा मोटिवेट करने का। और अच्छा लगता है तो साथियों लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।